हाय एवरीवन। आज हम अल्केन के एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट प्रोपेन? ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 109.5, ईच कार्बन इज sp3 hybridized, द कंपाउंड इज combustionable एंड ईच हाइड्रोजन इज sp3 hybridized। देखें, अल्केन का कोई भी मेंबर होगा उसकी हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगी, एंगल होगा 109.5 का और कंबस्शनेबल भी होती है। हाँ, हाइड्रोजन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाती, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करती। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या है? डी। नेक्स्ट है, विच मालिक्यूल विच मालिकुलर फार्मूला इंडिकेट्स द 2 मिथाइल पेंटेन? तो हमारे पास पेंटेन है, 5 कार्बन है, और मिथाइल, एक कार्बन मिथाइल की हो जाएगी, कितनी हो जाएंगी? 6 कार्बन हो जाएंगी। तो एन क्या होगा? 6। तो अल्केन का जो फार्मूला है वो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर हम एन की जगह पे 6 पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा C6H14। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है, द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू 2 हाइड्रोजन्स, 3 कार्बन्स, 2 कार्बन्स या 4 कार्बन्स। देखें, जो प्राइमरी हाइड्रोजन होती है, कार्बन होती है, वो ऐसी कार्बन होती है जो मज़ीद एक कार्बन के साथ अटैच हो। ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये मज़ीद एक के साथ अटैच है। ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये मज़ीद एक के साथ अटैच है। ये कार्बन भी प्राइमरी है, मज़ीद एक के साथ अटैच है। ये कार्बन भी प्राइमरी है, मज़ीद एक के साथ अटैच है। ये वाले जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये मज़ीद 2 कार्बन के साथ क्या है? अटैच है। और ये वाली जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है, ये मज़ीद कितनी? 3 कार्बन के साथ क्या है? अटैच है। और ये जो कार्बन है रेड कलर वाली, ये क्वार्टरनरी कार्बन है, क्योंकि ये मज़ीद 4 कार्बन के एटम्स के साथ क्या है? अटैच है। और ऐसी हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन में मौजूद हों उन्हें हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं, और जो सेकेंडरी हाइड्रोजन के कार्बन के ऊपर मौजूद हों उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं, और जो टर्शरी कार्बन के ऊपर मौजूद हों उसे हम टर्शरी हाइड्रोजन कहते हैं। और क्वार्टरनरी हाइड्रोजन होती नहीं है, क्यों? कि वो 4 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन बना रही होती है, उसकी 4 वैलेंसीज फुली एंगेज्ड होती हैं, तो हाइड्रोजन का अटैच होने का चांस नहीं होता। तो इस हिसाब से जो हमारे पास टर्शरी कार्बन होगी वो मज़ीद क्या होगी? 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होगी। तो बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद है, हाउ मैनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गिवन मालिक्यूल्स? तो पहले हम इस मालिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो ये जो रेड कलर में नज़र आ रही हैं ये प्राइमरी कार्बन है, और हर के ऊपर कितनी है? 3 हाइड्रोजन है, तो 5 प्राइमरी कार्बन है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 15। और जो हमें येलो कलर में नज़र आ रही हैं ये सेकेंडरी कार्बन है, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगी, तो उनकी तादाद कितनी हो जाएगी? 4। और जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है? टर्शरी कार्बन है, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन क्या है? मौजूद है, और क्वार्टरनरी हाइड्रोजन होती नहीं है। तो इस हिसाब से प्राइमरी कार्बन क्या होंगी? 15, सेकेंडरी होंगी 4, और टर्शरी हाइड्रोजन होगी 1। प्राइमरी हाइड्रोजन कितनी होंगी? 15, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितनी होंगी? 4, और टर्शरी हाइड्रोजन क्या होंगी? 1, और क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं होगी। इस हिसाब से ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो फर्स्ट। उसके बाद है, व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप इज़ एन एसोपेंटाइल ग्रुप? कि एसोपेंटाइल ग्रुप जो है वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, टर्शरी या नॉन ऑफ दिस? तो पहले हम अल्काइल ग्रुप के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि देखिए, अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ वो लॉन्ग चेन के साथ अटैच होता है उस कार्बन को हम हेड कार्बन कहते हैं। अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ वो लॉन्ग चेन के साथ अटैच होता है वो कार्बन क्या कहलाती है? हेड। ये अल्काइल ग्रुप है, ये इसका लॉन्ग चेन है, ये इसकी लास्ट कार्बन है। ये ग्रीन कलर में जो नज़र आ रही है ये इसकी सेकंड लास्ट कार्बन है। तो इस तरह के जब एमसीक्यूज हमने हल करने हैं तो हमें किसी भी अल्काइल ग्रुप के हेड कार्बन और उसकी सेकंड लास्ट कार्बन का पता होना चाहिए। अगर कोई ब्रांच, अगर कोई मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पे है तो वो एसो फॉर्म होगी। अगर कोई मिथाइल ग्रुप अगर अल्काइल ग्रुप की हेड कार्बन के ऊपर मौजूद है तो वो क्या होगा? सेकेंडरी। और अगर अल्काइल 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर मौजूद हैं तो वो क्या होगा? नियोफॉर्म।
अगर दो मिथाइल ग्रुप हेड कार्बन के ऊपर मौजूद हैं तो वो कौन सी हालत होती है, टर्शरी। तो इस हिसाब से देखें तो ये एसोपेंटाइल है, और एसोपेंटाइल ग्रुप की अगर हम नेचर को देखें तो हेड कार्बन को देखें तो ये प्राइमरी इन नेचर है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सही बनेगा। उसके बाद है IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसका लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेंगे। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने का असूल क्या होता है कि हम एक एंड से दूसरे एंड तक कार्बन की तादाद को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन हो तो हमारा क्या होगा, लॉन्ग चेन होगा। फिर हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे अल्केन के केस में जिस एंड से ब्रांच को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। हाँ, अगर दो ब्रांचेस सेम नंबर पे आ रही हैं तो फिर हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो पहले हम इसका लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट किया इसका, ठीक है, ये रेड कलर वाला। तो उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग इधर से देखें तो 1 2 एंड 3, ये जो ब्रांच है किस नंबर पे आती है, 3 पे आती है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड 3, ये भी क्या आती है, 3 पे आती है। लेकिन ये मिथाइल है, इसका नाम M से स्टार्ट हो रहा है। ये इथाइल है, इसका नाम किससे हो रहा है, E से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, तो हम इधर से नंबरिंग को प्रेफर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम इसका हम क्या देंगे, नाम देंगे। तो साफ ज़रा ये क्या है, इथाइल है, इसका नाम पहले आएगा। ये एसोप्रोपाइल है, ये एन प्रोपाइल है, और ये मिथाइल है। आइसो को जो है हम अल्फ़ाबेटाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और एन को डाई ट्राई टेट्रा को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमारा इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 3 इथाइल 5 एसोप्रोपाइल 7 मिथाइल 5 प्रोपाइल नोनेन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है विच मालिकुलर स्ट्रक्चर इंडिकेट्स 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। देखें, जब हमें कोई नाम दिया जाए तो उसका हमने पहले क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनानी है, फार्मूला बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हमें लास्ट नेम को देखना होगा। ये पेंटेन है, कितनी कार्बन है, 5। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन ड्रा करेंगे। फिर नंबरिंग किसी भी एंड से स्टार्ट कर देंगे, इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, कोई बात नहीं है। तो हम इस एंड से स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे कि ट्राई मिथाइल यानी कि 3 मिथाइल हैं, 2 जो हैं वो किसके ऊपर लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो ये 2 इधर लगाएंगे और एक किस पे लगाएंगे, कार्बन नंबर 4 पे लगाएंगे। जब ये 3 मिथाइल ग्रुप लगा लेंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, बाकी जो एटम्स हैं उनकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से हम क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है, 1 बॉन्ड बना रही है, तो इसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगनी चाहिए, 3 हाइड्रोजन लगनी चाहिए। इसके साथ कितनी है जी, ये 4 बॉन्ड बना रही है तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो हम 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन के साथ क्या है, 1 बॉन्ड है तो हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसकी वैलेंसीज हम क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा। तो इसको जब हम बॉन्ड लाइन फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें क्या आएगा, नज़र आएगा। तो क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट बनेगा। उसके बाद है इंटर मालिकुलर फोर्सेस अमंग द अल्केन मालिक्यूल्स। अल्केन जो है वो नॉन पोलर होती है, क्योंकि अल्केन के अंदर 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन का। और जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो भी नॉन पोलर होता है। और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो लेस देन 0.5 होता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस लेस देन 0.5 होगा तो वो बॉन्ड भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो गोया अल्केन के जितने भी मेंबर हैं उसके अंदर सारे बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जब बॉन्ड नॉन पोलर होंगे तो मालिक्यूल भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और नॉन पोलर मालिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्स पाई जाती है, वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। उसके बाद है अल्केन्स आर insoluble in water, composed of carbon and hydrogen, both A and B या none of these। देखें जी, अल्केन अभी हम पढ़ के हैं कि नॉन पोलर होती है, और अल्केन प्योर हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है करेक्ट इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज। तो
जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है जो मालिकुलर वेट बढ़ेगा, यानी कि CH4 का कम होगा, इथेन का ज़्यादा, प्रोपेन का उससे ज़्यादा, ब्यूटेन का उससे ज़्यादा, पेंटेन का उससे ज़्यादा, हेक्सेन का उससे ज़्यादा। हाँ, एसोमर का इफ़ेक्ट होगा कि अगर लॉन्ग चेन के ऊपर ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं तो मालिक्यूल स्फेरिकल हो जाता है। जितना मालिक्यूल स्फेरिकल हो जाएगा उसका एरिया ऑफ कंटेक्ट कम हो जाएगा और उनके दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, पेंटेन है, ये हेक्सेन है और ये है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो ये भी हेक्सेन है। तो ओवरऑल हेक्सेन का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, पेंटेन से। अब ये हेक्सेन के दो आइसोमर हैं, एक क्या है एन हेक्सेन है और एक क्या 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, ये भी हेक्सेन है। तो साफ ज़रा इसमें लॉन्ग चेन 4 कार्बन वाला है, ब्यूटेन है, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जितनी इसके ऊपर ब्रांचेस बढ़ जाएंगी ये मालिक्यूल स्फेरिकल हो जाएगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके आइसोमर एन हेक्सेन से कम होगा। तो पहले नंबर पे एन हेक्सेन होगा, उसके बाद 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन होगी और लास्ट पे क्या होगी, पेंटेन होगी। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। उसके बाद है करेक्ट इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इज। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि मीथेन का कम, इथेन का ज़्यादा, फिर प्रोपेन का कम, ब्यूटेन का ज़्यादा, पेंटेन का कम, हेक्सेन का ज़्यादा। क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि सॉलिड लेटिस के अंदर, क्रिस्टल लेटिस के अंदर मॉलिक्यूल किस तरीके से पैक्ड है। तो जो इवन कार्बन वाले होते हैं वो वेल पैक्ड होते हैं इन इट्स सॉलिड लेटिस, बनिस्बत किसके, ताक वालों के, ऑड कार्बन वालों के। तो इसलिए अगर हम इनका देखें तो ब्यूटेन का ज़्यादा क्या है, ब्यूटेन का ज़्यादा, प्रोपेन का कम, इथेन का फिर उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम क्या करते हैं, इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो पहले नंबर पे क्या आएगी, ब्यूटेन, फिर आएगी इथेन, फिर हमारे पास क्या आएगी, प्रोपेन। तो ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है व्हेन एनी मेंबर ऑफ अल्केन इज मिक्स्ड विद वाटर देन। जब भी अल्केन को पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो याद रहे कि जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम क्यूब पर सेंटीमीटर, और जो अल्केन का कोई भी मेंबर हो उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 0.8 ग्राम क्यूब पर सेंटीमीटर। देखें डेंसिटी अल्केन की बढ़ती है जो जो मालिक्यूलर वेट बढ़ता है, लेकिन 0.8 पे जाके क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी अल्केन का मेंबर होगा तो उसको जब हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो लो डेंसिटी होती है पानी से, वो हमेशा क्या बनाएंगे, अपर लेयर बनाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। उसके बाद है अल्काइल हिलाइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन विद सेम स्केलेटन। क्या मतलब है कि कौन सा इसमें से हम क्या करते हैं, रीजन ऐड करें अल्काइल हिलाइड के अंदर तो जिसमें कार्बन कार्बन की तादाद क्या रहे, सेम रहे, इंक्रीज़ ना कर जाए। देखें जी, किसी भी अल्काइल हिलाइड के अंदर जब जिंक और HCl डालेंगे तो अल्केन में चेंज हो जाएगी, कार्बन की तादाद क्या रहेगी, सेम। लेकिन सोडियम में जब ड्राई ईथर डालेंगे, ये वार्ज रिएक्शन है, ये कार्बन की तादाद को डबल कर देगा। अगर एक कार्बन वाली अल्केन हो अल्काइल हिलाइड होगा तो 2 वाली अल्केन बनेगी। अगर 2 वाला अल्काइल हिलाइड होगा सोडियम और ड्राई ईथर डालने से कितनी बनेगी, 4 वाला क्या बनेगी, अल्केन वाले बनेगी। अगर 3 कार्बन वाला अल्काइल हिलाइड होगा तो सोडियम ड्राई ईथर क्या कर देगा, 6 कर देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कार्बन की तादाद को नहीं बढ़ाएगा। अगर एक कार्बन वाला अल्काइल हिलाइड है तो एक वाली ही क्या बनेगी, अल्केन बनेगी। और मैग्नीशियम और ड्राई ईथर एंड वाटर डालने से, ये ग्रिग्नॉर्ड है, इससे भी कार्बन की तादाद में इजाफा नहीं होगा। देखें जी, ये आपके पास है, अगर 2 कार्बन वाला अल्काइल हिलाइड है, जिंक क्लोराइड और HCl डालेंगे तो 2 कार्बन वाली ही अल्केन बनेंगे।
अगर हम क्या करते हैं, इस 2 कार्बन अल्काइल हैलाइड में सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं तो ये इसकी तादाद को क्या कर देगा, डबल कर देगा। और अगर लिथियम और एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो जितनी इसके अंदर भी 2 कार्बन है तो अल्केन भी 2 वाली बनेगी। अगर हम मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डालते हैं तो पहले मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, ग्रिग्नार्ड रीजन बना देगी। जो ही इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो 2 कार्बन है इसके अंदर, तो अल्केन भी कितने वाली बनेगी, 2 वाली बनेगी। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं बनता वो क्या होगा, ये है कि सोडियम और ड्राई ईथर जो वर्ज रिएक्शन है वो कार्बन की तादाद में क्या करता है, इजाफा कर देता है, स्केलेटल को सेम नहीं रहने देगा, उसकी को क्या कर देगा, लॉन्ग कर देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, बी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय वर्ज रिएक्शन इन गोल्ड। याद रहे कि हम हर तरह की अल्केन बना सकते हैं वर्ज रिएक्शन से सिवाय मीथेन के, लेकिन ये सूटेबल मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन से मुराद है जिसके अंदर जुफ्त कार्बन की तादाद हो, मीन इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ठीक है, ऑक्टेन, ये वाली। आड वाली भी तैयार की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है। 2 तरह के अल्काइल हैलाइड लेंगे, जब हम 2 तरह के अल्काइल हैलाइड लेंगे तो फिर हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हासिल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये है कि ये 1 कार्बन वाला अगर हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसके अंदर सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं तो हमें क्या हासिल होगी, इथेन हासिल होगी। अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ इथाइल क्लोराइड लेते हैं और इसमें सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं तो हमारे पास 4 कार्बन वाली अल्केन बनेगी। अगर हम कोई अपना 8 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली हम क्या करना चाहते हैं, अल्केन बनाना चाहते हैं, तो हमें अल्काइल हैलाइड 2 तरह के लेने पड़ेंगे। एक हमें मिथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, एक हमें लेना पड़ेगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, प्रोपेन तो बना देंगे, लेकिन साथ में ये वाले प्रोडक्ट भी हासिल होंगे। इथाइल क्लोराइड अपने ही मालिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना देगा, इथेन बना देगा। मिथाइल क्लोराइड अपने ही मालिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना देगा, इथेन बना देगा। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो इससे जो है हमें क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हासिल होगा, जिसकी डिस्टिलेशन टफ हो जाएगी, ठीक है, इसको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आल तरह की अल्केन जो हैं सवाए किसके, मीथेन के, वर्ज रिएक्शन से बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये सूटेबल मेथड होता है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन के लिए। तो उसके बाद है विच अल्केन गिव ओनली 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। देखें, जब हम इसकी हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, विच अल्केन गिव ओनली 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। देखें, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट तब हम हासिल करेंगे जब सारी हाइड्रोजन की नेचर एक जैसी हो। अब इसमें देखें तो सारी की सारी प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन मौजूद हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन भी हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी हैं। तो हमें 2 तरह के प्रोडक्ट हासिल होंगे, ठीक है। जो प्राइमरी हाइड्रोजन पे रिएक्शन होगा, इसके अंदर सेकेंडरी हाइड्रोजन उस पर, इसके अंदर भी हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन भी, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है, और हम इसके अंदर टर्शियरी हाइड्रोजन भी है। तो इसमें जो है बेसिक हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल होंगे। इसमें हम एक तरह का प्रोडक्ट हासिल, हमारे पास क्या होंगे, 2 तरह के 3 तरह के प्रोडक्ट हासिल होंगे, क्योंकि यहाँ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी की नेचर इस सेकेंडरी हट, और यहाँ पास 3 तरह 2, 3 और 4 तरह का प्रोडक्ट हासिल होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, करेक्ट ए ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्यूटेन बाय वार्ज रिएक्शन। देखें, वार्ज रिएक्शन के ज़रिए आपने ब्यूटेन बनानी है और किस अल्काइल हैलाइड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों,
कि हमें 2 कार्बन वाला अल्काइल है, जो ही सोडियम और ड्राई ईथर डालेंगे तो क्या बनेगी, अल्केन बनेगी, ब्यूटेन बनेगी। इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन नॉट बी यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्यूटेन बाई वाल्ज रिएक्शन, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 कार्बन वाला है और 2 कार्बन वाले से क्या बन जाएगी हमारे पास, अपना 2 कार्बन वाली अल्केन बन जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पे क्या होता CH3CH2Cl यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड होता और यहाँ पे क्या होता, मिथाइल क्लोराइड होता, तो इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है और ये मिथाइल क्लोराइड है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों कि ये 3 कार्बन है, 3 से क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सी ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, CH3CH2 यानी कि ये प्रोपाइल क्लोराइड होता और यहाँ पे क्या होता, CH3 होता, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इस वक्त इसके मुताबिक ये ऑप्शन क्या बनेगा, ए करेक्ट होगा। उसके बाद है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ। देखें, ये ग्रिग्नार्ड है। जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिजेंट को आप किसी ऐसे सॉल्वेंट के अंदर या किसी ऐसे रिएजेंट के साथ आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे जो एसिडिक इन नेचर है, जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन क्या है, मौजूद होता है, तो वो उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, एसिडिक इन नेचर है। पानी के अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, एसिडिक इन नेचर है। और अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, एसिडिक इन नेचर है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और उसको मीथेन के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ऑल ऑफ दीज ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्केन इज, के किसी भी एल्डिहाइड का अल्केन के अंदर चेंज होना ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रेडॉक्स है या हाइड्रोजिनेशन है। देखें जी, ये रिडक्शन है, क्योंकि रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में कमी हो रही हो और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में क्या हो रहा हो, इजाफा हो रहा हो, तो क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। देखें, ये CH3 है, ये भी वैसे का वैसा CH3 है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन और हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कम हो गए हैं और इसकी जगह पे क्या आ गए हैं, हाइड्रोजन आ गई है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में इजाफा हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में कमी हो रही है, तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। उसके बाद है विच अल्काइन कैन बी यूज टू प्रिपेयर द 2 मिथाइल ब्यूटेन बाई हाइड्रोजिनेशन। देखें जी, 2 मिथाइल ब्यूटेन आपने बनानी है, तो क्या ये सारी इस्तेमाल हो सकती हैं, यस, ये ऑल जो है अल्केन जो दी गई हैं इस्तेमाल हो सकती हैं। देखें, जब भी हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये भी इस्तेमाल हो सकती है। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन इस्तेमाल करेंगे तो तब भी हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, स्केलेटन चेंज नहीं होगा, जो चेन है कार्बन कार्बन की लिंकेज सेम रहेगी। तो ऑल ऑफ दीज ये सारी इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ कीटोन इनटू अल्केन इट्स कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस टू, कि जब हम क्या करते हैं, कीटोन को अल्केन के अंदर चेंज करते हैं, तो देखें, ये मिथाइल है तो ये भी क्या है, मिथाइल है, ये मिथाइल है तो ये भी क्या है, मिथाइल है। लेकिन ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किस चीज़ में चेंज हो गया है, CH2 ग्रुप में। और CH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप होता है, ये मैथिन है और ये क्या होती है, कार्बन। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी सही बनेगा कि कार्बोनिल ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद है विच साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन बाई यूजिंग द सोडा लाइम। देखें,
जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो याद रहे कि अगर 2 कार्बन वाला क्या होगा एसिड का साल्ट होगा तो अल्केन 1 वाली बनेगी। अगर 3 कार्बन वाला क्या होगा साल्ट होगा तो अल्केन 2 वाली बनेगी। अगर 4 कार्बन वाला होगा तो अल्केन कितने वाली बनेगी? 3 कार्बन वाली बनेगी। एक अल्केन क्या हो जाएगी? 1 कार्बन कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बनानी, इथेन बनानी है, तो हमें साल्ट कितनी कार्बन वाला लेना पड़ेगा? 3 कार्बन वाला क्या लेना पड़ेगा? साल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन जो है वो जो है कम हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? N2CO3 में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा। उसके बाद है विच अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग द सोडा लाइम। तो हम मीथेन हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बात बताई है कि अगर हम साल्ट लेते हैं 1 कार्बन वाला तो वो किस में चेंज हो जाएगा? N2CO3 के अंदर। अगर हम साल्ट लेते हैं 2 कार्बन वाला तो अल्केन 1 कार्बन वाली बनेगी। अगर हम साल्ट लेते हैं कितना? 3 कार्बन वाला, तो अल्केन क्या बनेगी? 2 कार्बन वाली बनेगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन बनेगा। विच अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय द डी कार्बन, तो ए ऑप्शन होगा। उसके बाद है द रिएक्टिव साइट इन द अल्केन इज। तो कोई भी मालिक्यूल, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई केमिकल रिएक्शन शो करना चाहते हैं तो उसके पास तो उनकी 3 या 4 कंडीशन जो हैं वो होनी चाहिए। पहली, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, या लोन पेयर मौजूद होने चाहिए। तो अल्केन के सारे बॉन्ड भी नॉन पोलर हैं, पाई बॉन्ड भी मौजूद नहीं होता और लोन पेयर भी मौजूद नहीं होती, तो इसकी कोई रिएक्टिव साइट नहीं होती। तो ऑप्शन क्या आएगा? डी। उसके बाद है होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम विल प्रोड्यूस। जब बॉन्ड मिडल से क्या करता है? टूटता है, तो याद रहे कि हमेशा क्या पैदा होते हैं? फ्री रेडिकल बनेंगे। तो सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन द बॉन्ड इज़ ब्रेक। नहीं, हमेशा एनर्जी जज्ब होती है जब बॉन्ड टूटता है। सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, ये बात भी गलत है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। एनर्जी इज रिलीज व्हेन द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, ये बात सही है। कार्बोइनाइन इज़ पॉजिटिव चार्ज, नहीं, कार्बोइनाइन जो है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच अल्काइल फ्री रेडिकल इज़ मोस्ट स्टेबल। तो अल्काइल फ्री रेडिकल कौन से स्टेबल होते हैं? तो याद रहे टर्शरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? कि इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे के क्या कर सकते हैं? स्टेबल कर सकते हैं। इसके ऊपर 2 लगे हुए हैं, इसके ऊपर 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो पहले नंबर पे टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर क्या आ जाएगा? मिथाइल। उसके बाद है the major product in the reaction of methane with chlorine in the presence of sunlight is। तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। मिथाइल क्लोराइड बनता है, मिथाइलिन क्लोराइड बनता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। उसके बाद है पॉलीक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। अगर आप पॉलीक्लोरिनेशन से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बने, तो क्या करना होगा? हमें क्लोरीन की मिकदार कम इस्तेमाल करनी होगी और मीथेन की मिकदार को हमें क्या करना होगा? ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। तो हमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? ए ऑप्शन सही बनेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी। देखें, ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी तब होती है जब बॉन्ड बन रहा हो। तो इसमें देखें बॉन्ड बन रहा है, हम बॉन्ड टूट रहा है, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके अंदर एक बॉन्ड बन रहा है, अगर क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। इसके अंदर देखें तो क्या हो रहा है कि क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है। जहाँ पे बॉन्ड बन रहे होंगे तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड अल्केन इज। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करती है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। उसके बाद है एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं, जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी ज़्यादा होगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। जितनी अपना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा।